हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में वंडरवाल फोर्सेस को डिस्कस कर रहे थे, है ना। हम उसमें लंदन फोर्सेस को डिस्कस कर चुके हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को डिस्कस कर चुके हैं और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्टडी कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, जो वंडरवाल फोर्स का सबसे स्ट्रोंगेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है? इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। मतलब जो एक्चुअल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, कुछ अलग नहीं है, वो भी एक टाइप से डाइपोल डाइपोल फोर्स ही होता है। ठीक है, अब ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है, अभी डाइपोल डाइपोल फोर्स के लिए क्या जरूरी था? एक जो मेरे पास मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेपरेशन होना चाहिए। मतलब कि एक कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और सेकंड कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। बट जब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, अब इसमें जो जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो हमने फिक्स कर दिया कि भाई वो हमने हाइड्रोजन ही लेना है। अब जब हमने डाइपोल डाइपोल फोर्स को सबसे स्ट्रोंगेस्ट बनाना है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि हमने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाया। हाइड्रोजन का किसके साथ? सबसे स्ट्रोंगेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये तीनों एटम कैसे होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। तो वो क्या करेंगे, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और उनके ऊपर पार्शियली हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर जो हाइड्रोजन होगा उसके ऊपर हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस तरीके से जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट होगा, बॉन्ड बनाएगा, और इस तरीके से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो डाइपोल डाइपोल फोर्स का स्ट्रोंगेस्ट फोर्स बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज, बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which exist between hydrogen atom which is bonded to highly electronegative। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखा हुआ है मैंने, या फिर कोई नहीं, बॉन्डेड टू हाईली electronegative atom and highly electronegative atom present in same molecule और डिफरेंट मॉलिक्यूल। देखो अब क्या कहना चाह रहा है ये, इट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो अपने आप ही हो गया, जो किस किस के बीच में होगा? हाइड्रोजन एटम में होगा और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में होगा। बट कंडीशन है, इस कंडीशन को बच्चे भूल जाते हैं। क्या कहता है कंडीशन है कि वो हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, वो जो हाइड्रोजन होगा वो किसके साथ जुड़ा हुआ होगा? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तभी तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ पाएगा। तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आ गया, फिर दूसरा कौन लेना है हमने? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेना है। वो चाहे उसी मॉलिक्यूल में हो सकता है या फिर अलग से हो सकता है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे मेरे पास वाटर है H2O, ठीक है। अब H2O में क्या होगा? ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। अब जो ये हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ रहा है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब बच्चे यहां पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑक्सीजन और ये जो हाइड्रोजन में ये वाला बॉन्ड है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। हमने कहा था कि जो वंडरवाल फोर्स होता है वो कोवलेंट, आयोनिक और आयन डाइपोल के अलावा है। आप इन तीनों को छोड़ दोगे तो ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं मैं बस ये कह रहा हूं कि हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ना चाहिए। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा हो गया? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन।
उससे क्या होगा, इसके ऊपर हाईली नेगेटिव और इसके ऊपर हाईली पॉजिटिव होगा पार्शियली, बट पार्शियली में भी सबसे ज्यादा हो गया क्लियर है। अब भाई वाटर के मॉलिक्यूल बहुत सारे होंगे, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का, ये वाला दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का ये, तो इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। तो अब देखो डेफिनेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम, फिर इसके बारे में बताया कि हाइड्रोजन एटम कौन सा लेना है, विच इज बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ रहा है। हो गया, तो ये हमारा फिक्स हो गया भी हाइड्रोजन एटम। तो इस हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये जो डॉटेड लाइन में मैंने रिप्रेजेंट किया, तो ये वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव में, ये फोर्स क्या कहला रहा है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। आई बात समझ में। अब देखो, अब जहां पर एक बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अब मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया एल्डिहाइड और एक मॉलिक्यूल ले लिया मैंने वाटर, दिखा ना ये कि वो सेम मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अब बच्चे क्या कहते हैं कि हाँ, अभी इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है। बट गलती कहां पर हो जाती है कि ये जो हाइड्रोजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से नहीं जुड़ा हुआ है, वो किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन पे, और कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है। बट ठीक है, यहां पर जो ऑक्सीजन है उस पे तो नेगेटिव चार्ज हो गया, बट क्या इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो कोई बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि वो हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वहां पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। क्लियर है ना सबसे, ठीक है। अगर आप ये भूल जाते हो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में कौन कौन इंक्लूड होगा, तो आपको मेंशन कर सकते हो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, लिख सकते हो ये नोट करके, हाइड्रोजन एटम bonded with highly electronegative atoms which are फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये हमने 3 कंसीडर करने हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कितने टाइप्स के होंगे, ठीक है। क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट है हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकंड वन इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिक्यूलर एंड इंट्रामोलिक्यूलर, ठीक है। अब इंटर का मतलब क्या होता है, जैसे इंटरनेशनल हो गया, इंटर स्टेट हो गया, इंटर स्कूल हो गया। तो इंटर का मतलब अंदर नहीं होता है, इंटर का मतलब क्या होगा, बिटवीन टू, दो अलग अलग के बीच में। और इंट्रा का मतलब क्या होगा, विद इन वन, उसी के अंदर ही हो रहा है जो भी हो रहा है। जैसे मैं कहूं कि इंट्रा स्कूल कंपटीशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसी स्कूल के बच्चों के बीच में ही हो रहा है। और अगर मैं लिखता हूं इंटर स्कूल कंपटीशन, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। आई बस समझ में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो अब इसमें कैसे डिफाइन करूंगा। इट मे बी डिफाइंड एज द हाइड्रोजन बॉन्ड which is exist between two molecules of same or different substances।
ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा। अब वो दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने HF ले लिया, HF मॉलिक्यूल। अब HF मॉलिक्यूल या कोई एक तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो क्या हो गया HF, ये दूसरा मॉलिक्यूल HF, ये तीसरा मॉलिक्यूल HF। ठीक है, इस तरीके से चलते रहेंगे। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। अब इस नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। आई बस समझ में, हाइड्रोजन बॉन्ड हम किसको बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। Hydrogen bond is formed between hydrogen atom which is bonded to most electronegative atom and most electronegative atom, that is called hydrogen bond। तो ये तो हो गया of molecules of same substance। different substance कुछ ऐसा हो सकता है कि मैंने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल आपने पढ़ा हुआ है ना 10th में। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH। अब अल्कोहल वाटर में डिसोल्व हो जाती है तो उसका रीजन क्या होता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, और दोनों में क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थे ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। तो सेम में भी बन सकते हैं और डिफरेंट में भी होंगे, बट मॉलिक्यूल दो होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकंड है इंट्रामॉलिक्यूलर। अब इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल होगा, उसी एक मॉलिक्यूल में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। देखो यहां पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो कैसे डिफाइन करूंगा, इट मे बी डिफाइंड एज द हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज एडजस्ट बिटवीन, किस किस के बीच में एडजस्ट करेगा, बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट इन सेम मोलिक्यूल। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है कि वो दोनों के दोनों सेम मोलिक्यूल के अंदर ही मिलेंगे। फिर से कंडीशन वही है कि हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए और एक और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, बट वो दोनों के दोनों सेम मोलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो अभी आपको ऑर्गेनिक आती नहीं, मैं बताता हूं। फिनॉल क्या हो गया, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH, इसको क्या बोलते हैं हम, फिनॉल ग्रुप। ऑर्थो पोजीशन का मतलब जस्ट उससे अगली पोजीशन। ठीक है, एडजेसेंट, उस पे कौन सा ग्रुप लगा दिया हमने, नाइट्रो। तो अब देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, फिर इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव है ना, और इस पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा कहलाएगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो गया ना, तो इस बॉन्ड को हम क्या बोल देंगे, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और भी ले सकते हैं हम ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH और नाइट्रो ग्रुप है, फिर से वही, तो दोनों में क्या बन गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो इस वाले बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, इंट्रा मोलिक्यूलर H बॉन्ड। क्लियर है, तो ये क्या हो गई, इसकी टाइप्स हो गई। अब हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कि भाई जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम कंपेयर करें कोवेलेंट के साथ तो कितना स्ट्रॉन्ग होगा उसके कंपैरिजन में। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड वंडरवॉल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। स्ट्रेंथ
ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने क्या देखा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रोंगेस्ट अमंग वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, वंडरवाल फोर्सेस का सबसे स्ट्रोंगेस्ट फोर्स हो गया, बट इट इज अबाउट 1/10 ऑफ कोवलेंट। समझ रहे हो, मतलब कोवलेंट बॉन्ड के कंपेयर में सिर्फ उसका 10वां हिस्सा होता है, 10% ही होता है, क्योंकि यहां पर कोई भी डायरेक्ट शेयरिंग नहीं हुई, ना ही यहां पर जो चार्ज है वो कंप्लीट चार्ज है, चार्ज भी बहुत कम है ना, पार्शियली चार्ज है, फ्रैक्शनल चार्ज है, तो ना तो चार्ज कंप्लीट है ना शेयरिंग हुई, तो एक्चुअल में जो बॉन्ड होगा आयनिक या कोवलेंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा वीक होगा। और इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन। इसको हमेशा डॉटेड लाइन से आप डिनोट करोगे। क्लियर है, समझ में आ गया, ये सिंपल सा हो गया। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इफेक्ट तो बहुत सारे हैं, बट जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको समझ में आने लग जाएंगे। कुछ कॉमन इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी इसके इफेक्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो इसके इफेक्ट बहुत सारे। तो जो सबसे फर्स्ट आता है वो आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है। तो देखो, तो क्या कहता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म इवन इन वेपर स्टेट। कहता है वेपर स्टेट है ना, वेपर स्टेट में भी ये किसकी फॉर्म में रहता है, डाइमर। डाइमर का मतलब 2, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला हमें पता है ना, इथेनोइक मतलब 2 कार्बन हो गया, एक इथेनोइक एसिड। अब दूसरा इथेनोइक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH। हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है आपको, ठीक है। तो कहता है कि अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि जब हम इसको गर्म करेंगे, वेपर की फॉर्म में करेंगे, तो भी ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं। मतलब कि हमने इसको कितना गर्म किया होगा तभी तो वेपर में गया होगा। तो वेपर की फॉर्म में भी ये डाइमर, ये दोनों मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं। तो एसोसिएटेड क्यों है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से दो मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिमेन्स इन एसोसिएशन और एसोसिएटेड फॉर्म। क्लियर है। सेकंड आता है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस या फिर वंडरवाल फोर्स। और वो वंडरवाल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, जनरली साइज। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा होगा, है ना। तो देखो यहां पर क्या ऑप्शन होगा, सेकंड है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या कहता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड द मोलिक्यूल्स have higher melting point and boiling point in spite of smaller size। मतलब क्या हुआ कि साइज छोटा होते हुए भी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कौन है, NH3 है, PS3 है और ASH3 R साइन है। तो अब सबसे छोटा साइज किसका है, अमोनिया का है ना। नाइट्रोजन सबसे छोटा है तो वंडरवाल फोर्स सबसे कम होनी चाहिए। बट यहां पर हाइड्रोजन किससे जुड़ गया, नाइट्रोजन से, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा, है ना। आपको शो दिखाऊं मैं इस तरीके से। अमोनिया हो गया,
ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया अमोनिया का, ठीक है। तो यहां पर पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, दोनों में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाईएस्ट। ठीक है, तो नंबर 1 पे सबसे ज्यादा इसका, नंबर 2 पे इसका, नंबर 3 पे इसका। तो इसका सबसे कम क्यों हो गया, क्योंकि भाई इसका ना तो साइज बड़ा ना हाइड्रोजन बॉन्ड बना था। मतलब सबसे कम किसका होना चाहिए था, अमोनिया का होना चाहिए था, बट इसका क्या हो गया, इसका ज्यादा हो गया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही HF है, एक HCl है, साइज किसका बड़ा है, HCl का। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होने चाहिए थे, इसके ज्यादा होने चाहिए थे, बट किसके ज्यादा हो गई, HF का। और रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब भी आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करोगे, सोचोगे, तब तुम्हारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बना रहा है कहीं पर। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वहां पे फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है नंबर 3, फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट भी वंडरवाल फोर्सेस पे डिपेंड करती है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है, ठीक है। नंबर 3, फिजिकल स्टेट। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो फिजिकल स्टेट को भी अफेक्ट करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड आल्सो अफेक्ट द फिजिकल स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल। या फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन है, H2O है, H2S है, H2SC है, कुल मिलाकर के ये। तो अब जो सबसे बड़ा साइज इसका है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होना चाहिए था, है ना। और होता क्या एक्चुअल में, इसका सबसे ज्यादा होता है। ये क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और जबकि ये सब किस में रहते हैं, गैसेस फॉर्म में। तो भाई लिक्विड का मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गए ना। लिक्विड का मतलब सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में, फिर उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम गैसेस में। तो H2O का साइज तो सबसे छोटा है, फिर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा क्यों हो गई, तो उसका सिंपल सा रीजन क्या होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर वाटर क्या मिलाएंगे आपस में, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट आती है हमारे पास सोल्यूबिलिटी। अब ये सोल्यूबिलिटी को किस तरीके से अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो यहां पर, अब ओनली दोज substances dissolve in water which make hydrogen bond with water। क्या कहता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वो डिसोल्व हो जाएंगे। अब हमारे पास वाटर है, ठीक है। अब इसमें मैं सोल्यूबिलिटी चेक करना चाहूं, मेरे पास एल्कोहल है, मेरे पास हालाइड्स हैं, ठीक है, हेलो एल्केन, जैसे CH3Br, CH3F हो गया, ठीक है। और मेरे पास एल्डिहाइड्स है, HCHO ले लिया मैंने सिंपल सा, ठीक है। तो अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी किसकी होगी। अब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा। अब अल्कोहल है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। RX में कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। अगर हाइड्रोजन है भी तो भी, जैसे मैंने ये ले लिया, तो हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है, कार्बन के साथ, मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसमें भी हाइड्रोजन तो है, बट वो किसके साथ जुड़ रहा है, कार्बन के साथ, तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। मतलब इन दोनों की सोल्यूबिलिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। और सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन हो जाएगा, अल्कोहल। हम जानते हैं ना कि अल्कोहल पानी में घुलता है, और वो अल्कोहल पानी में क्यों डिसॉल्व होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड, ठीक है। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चेंज हो जाती है। तो कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एकेडमिक से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन तुम्हें मिलते हैं वो सबके सब करके देखोगे, फिर भी कहीं पर भी डाउट होता है तो वो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।